जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस आज के नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरिया करंट अफेयर्स की बुक से। इसमें आपको जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग फटाफट 100 रिविजन कर चुके हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिहार संपादकीय समाचार से। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बिहार संपादकीय समाचार में बापू टावर के बारे में डिटेल में समझते हैं। स्रोत हैं IPRT बिहार। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट 101.87 फीट है। ठीक है, लगभग में 102 फीट, ध्यान रखिएगा। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है, तो आप ध्यान रखिएगा 102 फीट या कहीं कहीं 120 फीट भी बताई जा रही है। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितना हुए हैं? तो 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के पांचों रैंप 1 है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि। रैंप 2 में है द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। ठीक है, रैंप 3 में दर्शाया गया है गांधी जीना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि। रैंप 4 की बात करें तो बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात। और रैंप 5 में दर्शाया गया है गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डाउन टू अर्थ से लिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की है। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमियों में सर्वे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया था 28 जिला में। ठीक है, बिहार में जिलों की संख्या 38 है। महत्वपूर्ण बिंदु डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली हैं। इसमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेटर एडजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस, क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि प्रदूषण से खतरे में है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में रामसर स्थल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डाउन टू अर्थ से कवर किया गया है। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। नागी वेटलैंड, ठीक है, ये पहला है, कहाँ पे है? तो ये है जमुई जिले में स्थित है। मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नगड़ी वेटलैंड की बात करें तो यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये दोनों है मानव निर्मित, ध्यान रखिएगा।
एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्त प्राय भारतीय हाथी, एलिफस, मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। श्री सुशील मोदी, इनके बारे में देखते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, अब कुम्हरार जगह के नाम से जाना जाता है, से विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से 13 तक और 2017 से 20 तक रहे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव भी रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था। प्रकाशित पुस्तक इनकी है, क्या बिहार भी असम बनेगा, आरक्षण। तो ये 2 महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पटवा टोली। इकोनॉमिक टाइम से ये खबर लिया गया है। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गया है। पटवा टोली गांव कहाँ है? तो ये है गया जिले में। ठीक है। इस गांव में लगभग हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्ष वेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 तक आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 देखते हैं डिटेल में। बिहार विधानसभा से स्रोत हैं, ये देखिए। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। ठीक है। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। ठीक है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 देखते हैं डिटेल में। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान भी 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 2.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान की बात करें तो 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी
जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान की बात करें तो 3.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगी। राज्य में टीवी धारावाहिक शो के लिए सब्सिडी की बात करें तो 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत या 25% जो भी कम है और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम से कम और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। OTT ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी की बात करें तो 2 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूटिंग के लिए 30 दिवस। 3 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य में शूट के 60 दिवस। ठीक है। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को राज्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। कितने करोड़? तो 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं डिटेल में। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त परियोजना का 50%, तृतीय किस्त परियोजना का 25%। केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की परिवार की आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नीतिश डिवाइस क्या है? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया है, जिसका नाम नीतिश दिया गया, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। ठीक है। मुख्य विशेषताएं हैं, एक पेटेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। ये किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीतलहरों के बारे में सचेत करेगा। ठीक है। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट कर देगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। ठीक है। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 डिटेल में समझते हैं। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के उद्देश्य की बात करें तो बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। मिशन
2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। लक्ष्य की बात करें तो यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि। ठीक है। यात्री और मालवाहन वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,50,000 रुपये है। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। ठीक है। सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।